बहुत समय पहले एक शांत पहाड़ी इलाके के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग महिला गंगा देवी अपनी 19 साल की पोती रानी के साथ रहती थीं। उनका जीवन आसान नहीं था। घर में अक्सर खाने के लिए बस सूखी रोटी और नमक ही होता था। लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उनका हौसला। झोपड़ी के पीछे थोड़ी सी जमीन थी जिसे उन्होंने अपनी उम्मीद बना रखा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा देवी रानी को आवाज देती, उठ जा बेटी, मेहनत करने वालों का दिन लंबा होता है। रानी तुरंत उठती, मुस्कुराती और दोनों खेत की तरफ चल पड़ती। रानी मिट्टी तैयार करती, बीज बोती और पौधों में पानी डालती। गंगा देवी धीरे धीरे झुककर पौधों को संभालती। उन्होंने उस छोटे से खेत में पालक, बैंगन, लौकी और मिर्च उगाई थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को दोनों सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरती और पास के कस्बे में बेचने निकल जाती। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, उनकी आवाज गलियों में गूंजती। कुछ लोग उनसे सब्जियां खरीदते, लेकिन कुछ लोग रानी का मजाक उड़ाते। अरे, ये लड़की तो हमेशा मिट्टी में ही खेलती रहती है। कौन करेगा इससे शादी? देखो तो कैसी सादी सुखी है। रानी चुपचाप सब सुनती, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके दिल में दर्द होता, पर वो अपनी दादी के लिए मजबूत बनी रहती। एक दिन जब वे घर लौट रही थीं, रानी ने धीमे से पूछा, दादी, क्या मैं सच में किसी लायक नहीं हूं? गंगा देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, इंसान की कीमत उसके कपड़ों या रूप से नहीं, उसकी मेहनत और दिल से होती है। एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और काले बादल आसमान में छा गए। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा खेत पानी में डूब गया। जब रानी खेत देखने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। हर पौधा मिट्टी में दब चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, हमारी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। वो कुछ बची हुई सब्जियां लेकर घर लौटी। दादी, अब हमारा क्या होगा? गंगा देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगले दिन बारिश थोड़ी रुकी। रानी ने हार नहीं मानी। वो फिर से खेत में गई। उसने पानी निकालने के लिए नालियां बनाई, मिट्टी को ठीक किया और बचे हुए पौधों को बचाने लगी। तभी रास्ते से एक आदमी गुजरा। वो शहर का एक व्यापारी था। उसने रानी को इतनी मेहनत करते देखा और पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो जब आधा खेत बर्बाद हो चुका है? रानी ने जवाब दिया, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं शहर में सब्जियों का व्यापार करता हूं। तुम उगाओ, मैं बेचूंगा। रानी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यही मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। रानी ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। तेज धूप, थकान, चोट, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वही खेत जो कभी बर्बाद हो गया था फिर से हरा भरा हो गया। अब उसकी सब्जियां शहर तक जाने लगीं। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे चुपचाप उसे देखते रह गए। और फिर वही व्यापारी एक दिन उसकी झोपड़ी में आया और बोला, मैं अपनी बहू के लिए रानी जैसी मेहनती लड़की चाहता हूं। क्या आप ये रिश्ता स्वीकार करेंगी? गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने झुके हुए सिर के साथ मुस्कुराकर हां कर दी। कुछ समय बाद रानी की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो हमेशा कहती, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देख पाती। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। और याद रखें, किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये सोचिए, शायद वही इंसान एक दिन आपकी सोच बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।